Okay, so we will take lecture 3, nomenclature of organic chemistry. Okay, characteristic of homologous series and characteristic of functional group. Okay, will be our topic for today. Wait, characteristics of functional group. पहला characteristic, chemical properties of the compounds are decided by functional group. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी जो भी ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेंट होता है। अगर एक कंपाउंड या फिर आपके पास कुल मान लीजिए 5-6 कंपाउंड है, उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी सेम होंगी। लाइक दिस CH3OH। ओके, एक मॉलिक्यूल ये मान लेते हैं, फिर C2H5OH। ठीक है, तो अगर बात की जाए इन दोनों कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर यही बात कर ली जाए CH3CHO की, ठीक है, CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, देयर exists a homologous series कॉपी तो दिख रही, exists a homologous series of compounds containing a particular type of functional group. इट मीन्स सेम चीजें वही हो गई। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में आप देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा। मतलब ये जो सीरीज है ये कैसी है? ये होमोलॉगस सीरीज है। अगर किसी भी सीरीज में CH2 का डिफरेंस या फिर उसके मल्टीपल का डिफरेंस आता है तो हम क्या कहते हैं? वो होमोलॉगस सीरीज है। या फिर उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर उनमें CH2 या उसके मल्टीपल का डिफरेंस आए, है ना? तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो देयर एग्जिस्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। है ना? दो सिंपल सा स्टेटमेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। एक मिनट बेटा। तो जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज की बात करें
होगा तो आप लोग को पता ही है, ये जो होमोलॉगस सीरीज होता है ये CH2 या उसके मल्टीपल के डिफरेंस से बनता है। मल्टीपल के डिफरेंस से बनता है। ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर मॉलिक्यूलर मास में कहा जाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना था, 12, दो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, तो 14 AMU का डिफरेंस आता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप करके देख लो, 14 AMU का डिफरेंस आएगा। ये एक एग्जांपल देख लो जो ऊपर ले रखा था हमने, CH3OH C2H5OH। ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, क्या आएगा, 12 + 3 + 16 + 1। ऐड करो, 6 × 4 = 10, दोबारा तो 32। इसका ऐड करो, 2 × 12 +5 + 16 + 1। सब्ट्रैक्ट कर लो, 46 - 32 41, 14 का डिफरेंस आया। इसके बाद C3H7OH आता है। इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 14 AMU ही आएगा। क्यों? क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में वो CH2 या उसके मल्टीपल के डिफरेंस से बनता है। क्लियर हुआ? क्लियर है? All members of a homologous series, all member of a homologous series share the general formula। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो कि आप लोग को पता है। ऑल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शेयर द जनरल फॉर्मूला। जैसे कि एल्केन की बात करें, ये सब कल मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक आपके बुक में अलग सा टॉपिक दिया है तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। तो एल्केन की बात की जाए तो CnH2n+2। एल्कीन की बात की जाए तो CnH2n। फिर एल्काइन की बात की जाए तो CnH2n-2। अल्कोहल की बात की जाए, है ना, तो CnH2n+1OH। ठीक है, तो यही सब जनरल फॉर्मूला होता है, आप कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज have similar chemical properties, have similar chemical प्रॉपर्टीज। जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर एक होमोलॉगस सीरीज में उस सारे मेंबर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। इसके बारे में वी विल डिस्कस इन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी डिस्कस हो जाते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस होंगे। मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट याद कर लो, members of homologous series can be prepared by using the same general method। ये भी हाइड्रोकार्बन में डिस्कस होगा तो आपको पता चल जाएगा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कल से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस विल बी आल्सो डिस्कस्ड इन हाइड्रोकार्बन्स। पॉइंट है, याद कर लो,
इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है दैट ग्रेजुअली चेंजेस मतलब क्या होता है, उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है होमोलॉगस सीरीज में 14 AMU से। तो इसी वजह से जो प्रॉपर्टी आती है वो सारी इंक्रीज होती है, इसलिए ग्रेजुअली चेंजेस की बात की है। ठीक है, जैसे ही कम कार्बन नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस भी आते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज में कोई भी डाउट है तो बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीजें और आपको याद करनी है जिसपे बोर्ड बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। क्यों नहीं विजिबल है? कॉपी मेरी दिख रही है? ओके, नॉट क्लियर, अब क्लियर है? यस, ओके। तो कुछ हम लोगों ने IUPAC नेम्स पढ़ रखा है, ठीक है। बट समटाइम बोर्ड क्या करता है ना, IUPAC नेम्स की जगह वो कॉमन नेम पूछ लेता है। तो कुछ कॉमन नेम अभी मैं बता दे रहा हूँ। कुछ कॉमन नेम्स हम हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन नेम्स हम हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे और कुछ अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें क्लियर आपको ये होना चाहिए कि ये कॉमन नेम रटा रटाया पार्ट है, ठीक है। ये आपको याद ही करना है। तो कुछ कॉमन नेम्स हैं, जैसे कि पहला है CH3Cl। अगर इसको नेमिंग की जाए तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। आई होप आप नेमिंग सीख गए होगे, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन जो इसका कॉमन नेम होता है वो क्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है, क्लोरोमीथेन। तो ये चीजें आपको याद करनी है। अगर आपको कहीं क्लोरोमीथेन लिखा है तो समझ जाना है वो CH3Cl है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरो इथेन, ठीक है, क्लोरो इथेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोब्यूटेन आएगा, ठीक है। तो आप उस तरह से उसको बैलेंस कर देना, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ है? तो एक्चुअली मैं समझा तो नहीं सकता हूँ कि कॉमन नेम आया कैसे, इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। 11th में आओगे तो समझ जाओगे नाम कैसे आया, फिर भी वहां पे भी याद करना है क्योंकि ये रूल तो रूल है, उसको याद करना ही है, ठीक है। अब जैसे आ गया C2H5Cl, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, क्लोरो इथेन, ठीक है। कॉमन नेम है, याद करना है। थर्ड एक OH का देख लेते हैं, CH3OH, ठीक है। तो अगर इसकी नेमिंग की जाए तो क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन इसको हम लोग कैसे नेम करेंगे, METHANOL, मैथेनॉल। मैथ मैथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, OL मतलब फंक्शन। तो ये तो हमारी नेमिंग हो गई।
ठीक है, मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। एक बात एक करूं तो इस कंपाउंड का ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। C2H5OH, इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं। इसकी नेमिंग की जाए तो ETHANOL, इथ मतलब दो कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, OL मतलब OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ना। पांचवा देखते हैं, HCHO, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मेल्डेहाइड है। ठीक है, कॉपी में लिखते चलिएगा, फॉर्मेल्डेहाइड है। इसकी नेमिंग की जाए तो मैथेनल है। मतलब एक कार्बन, ठीक है, मैथ मतलब एक कार्बन, ए मतलब सिंगल बॉन्ड, एल मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। CH3CHO की बात की जाए, ठीक है, तो इसको एसिटिल एल्डिहाइड कहते हैं। इसका नाम लिखा जाए तो एथेनल है ना। सेवेंथ नंबर की बात की जाए तो CH3COOH है। ये क्या है? ये एसिटिक एसिड होता है। ये तो सबको याद नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह काम आएगा इस पूरे केमिस्ट्री में। इसका नेमिंग की जाए तो इसको एथेनोइक एसिड भी कहेंगे। आठवां देख लो, CH3CH2COOH है। इसको प्रोपोनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग भी किया जाए तो सेम होता है, प्रोपोनोइक एसिड। मैं हाइड्रोकार्बन में कई सारे बताऊंगा, यहाँ पे तो सिंपल सा जो दिया है उसको याद करना है। ठीक है, CH3COCH3, ये एसीटोन होता है। इसकी नेमिंग की जाए तो प्रोपोइन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ऊपर वाले इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। C2H5COC2H5, ठीक है, इसका कॉमन नेम डाई इथाइल कीटोन। इस तरह नेमिंग कर दी जाएगी, बट इसको पेंट, ANONE, पेन मतलब पांच कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन मतलब क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओन मतलब क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो 11th वाले पे देख लेते हैं, CH3OCH3, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। फंक्शनल ग्रुप याद है तो कॉमन नेम भी याद ही हो जाएगा मुझे जहां तक पता है। ये तो मैंने आपको कल बता दिया था, इसको मेथ ऑक्सी मीथेन बोलेंगे। ठीक है, जितने कार्बन से अटैच्ड होगा वही लिख देंगे मेथॉक्सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए CH3OC2H5। कोई बच्चा कह रहा होगा सर दो दो कार्बन से अटैच। जी नहीं बेटा, एक साइड जितने कार्बन से अटैच है, एक साइड यहाँ पे दो कार्बन से अटैच है, तो ठीक है, इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन जब हम नेमिंग करते हैं तो हम जानते हैं मेथ ऑक्सी इथेन। क्लियर? तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है, उनके कॉमन नेम्स के साथ। और इस चैप्टर तो बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आइए कुछ नेमिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आइए इसको कर लेते हैं पहले। चलिए, पहला वाला क्वेश्चन करिए। पहला वाला क्वेश्चन करिए। आई होप बुक के सारे क्वेश्चंस आप लोग ने कर लिए होंगे। 12 वाला दिखा दीजिए। ओके बेटा, लिख लो।
बुक के सारे स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, अगर लिख लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। जरा अपना बुक खोल लीजिएगा, ठीक है। और अगर होमवर्क किया है तो आंसर फटाफट दीजिएगा। चलिए, पहले वाले का आंसर प्लीज बोलिए, टाइम नहीं वेस्ट करिएगा टाइपिंग में। आंसर आप बोल दीजिए, जिससे आप एक्टिव भी हो जाएंगे। चलिए, ये पहला दो क्वेश्चन नहीं किया हूं। चलो, नहीं किए हो तो आइए क्लास में कर लेते हैं। इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। तो ये क्वेश्चन तो कल मैंने क्लास में करवाया था, ठीक है। इसको मैं नहीं कराऊंगा, रेफर नोट्स। सेकंड क्वेश्चन CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये भी आई थिंक क्लास में करा दिया था, मुझे नहीं पता। तो आइए इसको देख लेते हैं। अगर इसका ये नहीं समझ में आया था तो बताइए, बता दूं। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नंबरिंग करिए 1 2 3। इधर से भी करेंगे तो भी ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। तो 2,2 पे डाई मीथाइल प्रेजेंट है, इसको डाई मीथाइल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 3 कार्बन प्रेजेंट है, प्रो सारे सिंगल बॉन्ड, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अगर नहीं किया था तो प्लीज मेरे साथ कॉपरेट करिए और अपने बुक में या फिर जहां भी लिखना है कॉपी में सारे क्वेश्चंस लिखिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं भी लिख रहा हूँ। तो मेरे साथ तो काम करिए करिए। तो आइए इसमें देख लेते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4। कुछ बच्चे ज्यादा होशियार होंगे, राइट साइड से करेंगे। लेकिन बेटा, राइट साइड से सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो पहले 2 पे क्या अटैच्ड है, 2 पे मीथाइल अटैच्ड है। CH3 को हम क्या कहते हैं, मीथाइल कहते हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूट ANE ब्यूटेन हो जाता है। ये क्लियर है। तो जल्दी बताइए, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आपकी बुक में एलोबरेट करके स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, यही इसका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा और कुछ लेना देना नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है तो डायरेक्ट ड्रॉप लिखिए। 3 कार्बन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन होगा। डबल बॉन्ड 1 पे प्रेजेंट है, चाहे इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपके अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ये दोनों हो सकता है। दोनों में से कोई भी टिक मार दीजिएगा जो वहां पे ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा। वैसे मेनली 1 रहता है तो लिखते नहीं है, ठीक है। बट आप लिख दोगे तो भी ये गलत नहीं है। 1 मतलब आप पोजीशन बता रहे हो। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर CH2 आई थिंक ये क्वेश्चन भी करा दिया। जो क्वेश्चन करा दिया है प्लीज बताना, ये क्वेश्चन करा दिया है। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। 1 2 3 4 5 कार्बन। कुछ लोग इधर से करेंगे लेकिन तब सब्स्टिट्यूएंट को चौथा नंबर मिलेगा, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पे क्या प्रेजेंट है, 2 पे डाई मीट सॉरी 2,2 डाई मीथाइल, ठीक है। 2 बार प्रेजेंट है तो डाई मीथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2,2 डाई मीथाइल पेंटेन। क्या ये क्लियर हुआ। पांचवा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो करते जाइए मेरे साथ। 1 2 3 4 5। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। 5 कार्बन तो पेंट हो गया, है ना। 5 कार्बन पेंट हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट हो गया। ओके। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है YNE। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे लेकिन बेटा ये गलत है, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे पेंट, ठीक है। 2 पे क्या प्रेजेंट है, 2 पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो YNE करेंगे, ठीक है। पेंट टू आइन। क्लियर हो गया बेटा।
कर लिया सारा? ओके। तो ऐसे ही ऑलमोस्ट एफ वाला जो है वो भी सेम है। ठीक है, जी वाला वो भी सेम है, कल मैंने क्लास में कराया था। एच वाला भी सेम है। आई वाला डिफरेंट है, आई वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई देख लेना, जो भी पेज हो, पेज नंबर 195। क्वेश्चन नंबर आई क्या है? CH3, CH डबल बॉन्ड, CH कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल सा, यही लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4। अगर इसको 1 2 3 4 इधर से राइट से भी करते कोई दिक्कत नहीं होता। सब्स्टिट्यूएंट को इधर भी 2 मिल रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड को इधर भी 2 मिल रहा है, इधर भी 2 मिल रहा। ठीक है, इसकी नेमिंग की जाए तो ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सेकेंड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। जो नहीं होगा प्लीज बताओ, आई विल डिस्कस दैट पार्ट। जे वाला क्वेश्चन देख लो बेटा, ये भी थोड़ा सा अलग है। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, CH2, CH2, बहुत आसान सा है बेटा। ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 है। कुछ बच्चे इधर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेटा तब सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर ज्यादा नंबर मिल जाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या देते हैं? लोवेस्ट नंबर देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो पहला फंक्शनल ग्रुप, तब डबल बॉन्ड, तब नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन अ चेन, तब हम सब्स्टिट्यूएंट को, ये 4 प्रायोरिटीज के ऑर्डर होते हैं। तो इसमें कुल 7 कार्बन है। 7 कार्बन मतलब हेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हेप्टाइन हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर बेटा नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला शायद ना हो आपसे। वैसे मैंने सब पढ़ा दिया है तो होगा क्यों नहीं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यू कैन डू एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, सिंस इट्स वेरी इजी। CH2, CH2, CHO। ठीक है, तो ये CHO क्या होता है? क्या याद हो चुका है? CHO क्या होता है बेटा? यू आर नॉट वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। CHO क्या होता है? डोंट टर्न द पेजेस ऑफ योर नोटबुक फॉर फाइंडिंग व्हाट इज CHO। बताइए CHO क्या होता है? या CHO इज एल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप, ALDEHYD, एल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो ये डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको नंबर 1 2 3 4 5 6। कुछ बच्चे नीचे भी आ सकते थे, ऊपर भी जा सकते थे, कोई बात नहीं बेटा, सही है। पहले पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये क्या प्रेजेंट है? 2 2 डाई किस पोजीशन? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। आई थिंक आपको ऑर्डर याद हो चुका होगा। ठीक है, और मैंने एक टॉपिक करके लिखवाया, ऑर्डर इन विच ऑल थिंग्स आर रिटन टू गेट IUPAC नेम। तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्या रिप्रेजेंट करता है सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से बताया। 5,5 मिथाइल, सॉरी डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल होगा फंक्शनल। उसके बाद कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ये हेक्स हो जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड ANE हो जाएगा। पहले पे क्या प्रेजेंट है? एल्डेहाइड OL। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? बेटा क्या मैंने सही लिखा है? OL क्यों होगा? सही। एल्डेहाइड को AL से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड। और कुछ गलत है? क्या बेटा मैंने सही लिखा है? मुझे तो ऑर्गेनिक आती नहीं, तू ही बता दे। बता, सही लिखा है? सही है।
इतनी मार मारूंगा बेटा, तेरे को वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं पता है क्या? फंक्शनल ग्रुप ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ए एन ई एन ई वाई एन ई का लास्ट ई रिमूव हो जाएगा। यार रूल तो पढ़ लिया कर, इतना साफ साफ हिंदी में लिखवाया है। 5,5 डाई मीथाइल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यही चलता रहा, यू विल फेस a difficult situation in the board examination. Okay, so remember this point. Okay, अगर फंक्शनल ग्रुप वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, पेज पलट के पढ़ ले या फिर मैं पलटा दूं, उसमें भी अगर तेरे को मेहनत लग रहा तो। कहाँ गया? ओके देख ले, अगर फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट होगा तो ए एन ई एन ई वाई एन ई इसका ई रिमूव हो जाएगा। क्या तेरे को ये नहीं समझ में आया था? यार इस तरह नहीं कर, अपना एफर्ट और मेरा एफर्ट दोनों पानी में डाल रहा है। ओके, एक तो होमवर्क क्यों नहीं किया मुझे नहीं समझ आया। जिस दिन जो दिया जाए उसी दिन कर लो, then it will be much more better for you and even for me। आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एल, सी एच है, ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ये फंक्शनल ग्रुप है। जो उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिस साइड फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले इधर से मिलेगा, तो 3, 4, 5। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। नेमिंग करते हैं, 5 कार्बन, पेंट सारे सिंगल बॉन्ड, ए एन ई दूसरे पे क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल ओएल। तो इसका ई रिमूव हुआ है क्योंकि ओ क्या होता है बेटा? वॉवेल होता है। कितने वॉवेल होते हैं सर? हमको नहीं पता, तो ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं बेटा। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा? जितने वॉवेल को छोड़ के जितने अल्फाबेट्स आते हैं उतने कॉन्सोनेंट होते हैं। सर कितना अल्फाबेट होता है बेटा? 26 अल्फाबेट होता है। सर एक बार बता दो कितने अल्फाबेट होते हैं, तो लो ले बेटा बता दे रहा हूँ, लिख ले। तेरे को यही नहीं पता है तो ले बता दिया, 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, इसमें ए वॉवेल है, ठीक है, ई वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, यू वॉवेल है, बाकी जितने बचे सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अगर कहीं भी तेरे को फंक्शनल ग्रुप अगर उसका पहला ही वॉवेल से दिख रहा है तो उसका लास्ट ई रिमूव कर देना। ठीक है, चल एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तू कर। चल इस क्वेश्चन को कर। फटाफट आंसर बता। बता रहा है? चल आ जा, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। 1, 2, 3, 4, 5 इधर से नहीं शुरू कर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को 3 मिलेगा, इसलिए इधर से शुरू करेगा। 5 कार्बन, पेंट सारे सिंगल बॉन्ड, एन, ठीक है, 2, 3 पे डाई ओएल। क्या मैंने सही लिखा? क्यों बेटा मैंने सही लिखा? यस और नो?
बताओ बताओ बेटा बचाओ। नेटवर्क इशू था, लीव हो गया था। लीव हो गया था। अरे बेटा, मैंने तो तेरे को ABCD सिखाया, तू चला गया। कोई बात नहीं, इसका मैंने आंसर सही लिखा है कि नहीं जल्दी देख के बता। यस और नो में आंसर बता। मॉर्निंग में नेटवर्क इशू, दिस इज नॉट पॉसिबल। बता बता बता। अब तो नहीं है नेटवर्क इशू। जल्दी बता, तेरे को स्कूल भी जाना है। OL होगा। अरे बेटा, रूल्स पढ़ के आ। अल्कोहल 2 बार प्रेजेंट है, इसीलिए DIOL लगाया है। ठीक है, इसलिए DIOL लगाया है। 2 कॉमा थे। अब तू कहेगा सर इसमें ई क्यों नहीं रिमूव किया? अरे बेटा, जब डाई लग गया तो वाइल काउंटिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसको भी काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट रहता तब नहीं काउंट करते, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है तो काउंट कर रहे हैं। सब मैंने रूल्स में परफेक्ट हिंदी लैंग्वेज में लिखवाया है, ठीक है? परफेक्ट हिंदी लैंग्वेज रूल, हिंदी लैंग्वेज रूल मैंने लिखवा दिया है। तो इसको तू सीख ले, अभी भी वक्त है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई डोंट थिंक उसमें आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है। ओके, सारे कर लोगे आप। एक क्वेश्चन एस वाला है, उसको देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बो ऑक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? एक मिथाइल से अटैच्ड है, नाम क्या लिखेगा रे? ये इस कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब 2 कार्बन होंगे, ठीक है? तो एथ हो जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड ए, यानी कुछ कहेगा बेटा अरे सर यहाँ डबल बॉन्ड, अरे गवार, तेरे को बताया था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ है, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक, सॉरी, इसको 1 2 इस तरह लिखेंगे, ठीक है? 1 2 इस तरह लिखें, क्योंकि हमेशा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1 होता है। ठीक है, तो ETHANOIC एथेनोइक एसिड। क्लियर? इसको इस तरह भी लिख सकता है, ETHAN 1 OE। किस कहेगा सर ई क्यों रिमूव कर दिया? अरे बेटा, ये वॉवेल है। फिर से तेरे को वॉवेल बताऊं क्या होता है। 26 होता है, ठीक है? जितना मैंने काट दिया वो वॉवेल है, याद कर ले, बाकी बचा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये बाकी तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चंस तो वो भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, दिस चैप्टर इज ओवर। टुमारो वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म, ठीक है? Along with isomerism, we will also start hydrocarbons. ठीक है, if time will be left. Both the chapters we will start. Okay, it's a very small topic for 20 minutes only. It's bigger topic for 4 to 5 lectures. Okay, what is homework? You have to complete the exercise. ठीक है? Revision is very important in case of organic chemistry. It's organic chemistry. Daily 1 hour revision is very important. Then only you will learn the rules. ठीक है? All the rules given by IUPAC you must learn.
ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में मैं और सारे रूल्स बताऊंगा। तो इससे पहले ये चीजें याद हो जाए कि हाइड्रोकार्बन अपने आप समझ में आ जाए, वरना ये चीजें नहीं याद रहेंगी तो हाइड्रोकार्बन्स नहीं समझ पाओगे। ये बातें याद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लेना। हैशटैग नोट्स अपलोड, तो नॉमेनक्लेचर के नोट्स आपको अपलोड करने हैं टिल इवनिंग। अभी नहीं, टिल इवनिंग यू कैन। I will create a homework section. You can either upload it on WhatsApp or here. Okay. So thank you. Keep smiling and doing hard work. Okay. जो कंप्लीट किए हैं वही ना नोट्स। नोट्स मतलब जो भी मैंने क्लास में लिखवाया है वो सारी चीजें, मतलब जो मेरे कॉपी पे लिखा है सेम थिंग शुड बी प्रेजेंट ऑन योर कॉपी ऑल्सो। दैट इज ओनली कॉल्ड नोट्स। ओके, in the homework section I will upload it. Okay, even in the batch I will upload the information, so you have to cooperate with me. ठीक है, चाहे चलना पड़े अंगारों पे, चाहे लड़ना पड़े अपने यारों से, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे चमकना है ज्यादा सितारों से। ओके, so work hard, then only you can get the success. Okay, these are basics of organic chemistry. Now we will move to the reactions and mechanism of the organic chemistry. Okay, that will be much more important part. More of the questions will be asked from that part only. एक चीज मुझे बताओ, मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया है? पूरा चैप्टर? मोल कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर पढ़ाया है, कुछ रेड्यूस नहीं हुआ उस चैप्टर से? नहीं, ओके। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ नहीं रेड्यूस हुआ है, सारे पोर्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, यू कैन गो टू स्कूल नाउ। थैंक्स फॉर कमिंग, joining the live session. Thank you, thank you.